गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ये देखिए, जैसे वन को हम इटसेल्फ से अगर गुना करते हैं, क्या करेंगे, इटसेल्फ से स्वयं को एक में एक से गुना करेंगे तो इससे क्या होगा, ये हो गया स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना होगा, टू का स्क्वायर मतलब ये होता है, यानी टू को टू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। थ्री अगर स्क्वायर निकालना हो तो थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री में थ्री से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। फोर को निकालना करो, फोर का स्क्वायर करेंगे तो फोर इंटू फोर इक्वल टू फोर फोर जा 16 होगा। फाइव का अगर स्क्वायर निकालना है तो फाइव इंटू क्या होगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा 25। इस तरह से सिक्स का अगर स्क्वायर निकालना है तो सिक्स का स्क्वायर पावर टू होता है, तो सिक्स इंटू सिक्स इक्वल टू 36 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या को स्वयं से अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर निकलता है, वर्ग निकलता है। सेवन, सेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन इक्वल टू 49। एट का स्क्वायर निकालने के लिए एट इंटू एट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। कितना होगा, 64। इसके बाद आपको अगर 8 के बाद 9 का स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 इंटू नाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। और अगर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 इंटू टेन इक्वल टू हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर को अगर इटसेल्फ स्वयं से उसी नंबर को हम गुणा कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, वो स्क्वायर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वो स्क्वायर निकल रहा है। अभी देखिए, जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 इंटू क्या होगा, 11 कितना होगा, 121। 121 कितना हुआ, 121। 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 इंटू 12 इक्वल टू कितना, 144। कितना होगा, 144। 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। कितना होगा, 169। 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 इंटू 14 इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 196, 196। 15 का स्क्वायर निकालिए, मतलब 15 इंटू 15 इक्वल टू 225। कितना होगा, 225। 16 का स्क्वायर निकालना है, यानी 16 इंटू 16 इक्वल टू हो जाएगा 256। कितना होगा, 256। 17 का स्क्वायर निकालें, यानी 17 इंटू 17 इक्वल टू 289। कितना होगा, 289। 18 का स्क्वायर निकालना है, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324। 19 का स्क्वायर निकालना है, 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 381। और 20 का स्क्वायर निकालना है तो 20 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। बच्चों याद रखें, आपको कम से कम कंपटीशन तैयारी करने के लिए, मैथ आगे बढ़ाने के लिए आपको 1 टू 20 तक आपको स्क्वायर बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 1 टू 20 तक आपको बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल रट जाइए। क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल रट जाना है। जैसा कि देखिए, इसको रूट कैसे निकालते हैं, इसका रूट कैसे निकालेंगे। अगर पूरा पूरा का निकल जाता है तो इसको होल रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल रूट, मतलब पूरा पूरा रूट उसका निकल गया। जैसे अभी देखिए, रूट हम निकालेंगे कैसे, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। मैथ तो रटने का चीज नहीं है, लेकिन आपको कुछ कुछ जो है ना, आपको रट के याद कर लेना होगा। जैसे जैसे रूट निकालना, 1 का कितना होगा, रूट का ये साइन होता है उसके ऊपर। इसके बाद 1 के बाद कितना होगा, होल रूट कितना होगा, 4 का होगा। इसके बाद कितना होगा, 9 का होगा। इसके बाद 16 का होगा, क्या होगा, 16 का। इसके बाद होगा रूट 25 का होगा। इसके बाद 36 का होगा। इसके बाद 49 का होगा। 64 का होगा। इसके बाद 81 का होगा और 100 का होगा। क्या होगा इसका, इस सभी का रूट निकालना है। जैसे 1 का कितना होगा, यानी 1 का होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएंगे जी, दो में से एक लेना होता है तो क्या होगा, 1। 4 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2, क्या होगा, 2 इंटू 2, तो दो में से एक लेना है, यानी 2 इसका आंसर होगा। 9 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3, ये दो में से एक लेना है, 3 हो गया। 16 के लिए 4
4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 4 में से एक 4 को लेना है, 4 हो गया। 25 के लिए 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएंगे, एक 5 हमने ले लिया। 36 के लिए रूट अंडर 6 इंटू 6, एक हमने 6 ले लिया। 7 के लिए 49 के लिए 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना 1 7 ले लिया। 64 का होता है 8 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 8 यानी एक 8 आंसर होगा। 81 के लिए 9 इंटू 9 यानी 2 9 में से हमने एक 9 ले लिया। और 100 के लिए 10 इंटू 10 इक्वल टू हमने एक 10 ले लिया। आपको क्या बताना है कि होल का मतलब क्या हुआ, उसी नंबर का इटसेल्फ यानी दो कौन सा नंबर को गुणा करने से ये हो रहा है। जैसे मान लिया कि अभी आपका 200 का रूट निकालना है, कितना निकालना है, 200 का रूट निकालना है, कितना निकालना है 200 का। चलिए इसको मैं नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट में डिस्कस कैसे निकलेगा। इसके बाद हो गया इसका 100 का बाद पूरा भी होल कितना होगा 121 का होगा, कितना होगा 121। इसके बाद 144 का होगा, इसके बाद 169 का होगा, इसके बाद 196 का होगा, इसके बाद 225 का होगा, नेक्स्ट 256 होगा, इसके बाद नेक्स्ट 289 होगा, इसके बाद 324 होगा, इसके बाद 381 होगा, इसके बाद 400 होगा, कितना होगा 400 होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा 121 का क्या होगा, होल कौन सा दो नंबर होगा यानी 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा इसका, दो 11 में से हमने एक 11 को हमने ले लिया। इसके बाद अगर इसके बाद 144 है, कौन दो सा नंबर होल होगा यानी 12 होगा, 12 इंटू 12 तो दो 12 में से एक 12 हमने ले लिया। 169 है, होल दो नंबर कौन सा होगा 13 होगा, 13 इंटू 13 कितना होगा, एक 13 हमने ले लिया। 96 के लिए कौन सा 196 के लिए होगा 14, 14 इंटू 14 होता है तो हमने एक 14 ले लिया, आंसर हो गया। 225 के लिए कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 यानी दो 15 में से हमने एक 15 को ले लिया। 256 है, कितना होंगे 16 इंटू 16 इक्वल टू हमने एक 16 को ले लिया। 289 है, कितना हो जाएंगे 17 इंटू 17 हमने 17 ले लिया। और 324 है, कितना होंगे 18 इंटू 18 कितना हो गया, एक 18 को हमने ले लिया, कितना ले लिया 118 को। और 381 के लिए कितना होगा 19 इंटू 19 1 एक ले लिया। और 400 के लिए कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी हमने एक 20 को ले लिया। ये तो हो गया होल रूट हो गया ये। अभी हम लोग निकालते कैसे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो आपको याद कर लेना होगा, एक बार याद का माइंड में आप बैठा लीजिए, आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक दो बार आप लिखेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे 200 का रूट निकालना है, 200 का रूट कितना होगा, 200 का निकाल कर बताइए, देखिए चेक कीजिए कितना होता है। सबसे पहले हम लोग 200 को क्या लिखेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है 200 कितना लिखा हुआ है 200 क्या लिखेंगे 2 इंटू 100 क्या करेंगे 2 इंटू 100। अब आप जानते हैं 2 और 100 कितना होता है 10 इंटू 10 क्या होता है 10 इंटू 10। अब आप ये भी जानते हैं कि दो दो अगर सेम रहते हैं एक बाहर निकाल लेते हैं रूट के बाहर, एक हमने बाहर निकाल लिया और ये दो जो रह गया अंदर में रह गया, आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया ये आंसर हो गया। अभी देखिए मान लिया कि 256 है, इसका रूट कितना होगा हमें याद नहीं है, ठीक है हमें याद नहीं है, क्या करना होगा 256 का आप लिखिए 256 इसका एलसीएम निकालिए, कितने लगेंगे 2 से 1 4 8 हो गया, फिर 2 से लगेगा 7 4, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएंगे 3 नहीं कुछ ये हो जाएंगे यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, मतलब 2 से अगर डिवाइड करें तो 128 होगा, इसके बाद करें 64 होगा, इसके बाद 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 होंगे, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 होगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक और 8, ठीक है 8 हो गया।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये दो जोड़ा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, यानी दो में से एक लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने इतना बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी √256 बराबर क्या होगा, 16 होगा। क्या होगा, 16 होगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कैसे निकालना है। जैसे एक और देखिए, 500 का निकालिए, 500 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना होगा, 500 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 500 का, देखिए रूट है 500, कितना है 500, हम लोग क्या करेंगे इसे, 5 इंटू 10 इंटू 10, क्या हमने किया, 5 इंटू 10 इंटू 10, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, हमने बिल्कुल छोटा फॉर्म में कर दिया। अब यहां पर देखिए दो 5 है और 2 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो गया, और बच गया क्या, 1 इंटू 2 बच गया, इसका पावर 1 हो गया, यानी 2 को हमने एक बाहर कर लिया, 1 2 अंदर आ जाएंगे, और 5 इंटू 2 बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, तो कितना होगा 10, और इधर कितना हो गया, यहाँ पे आपको 5 2 है ना, 5 2 है और 2 एक 5 बच रहे हैं, एक से 5 है, 2 नहीं, 5 बच रहे हैं, कितने, ये 5 बच रहे हैं, 5 1 हो रहे हैं, तो 5 और 2 को हमने बाहर कर दिया, अंदर में क्या बचेंगे, 5 बच जाएंगे, यहाँ पर 5 है, 5, ठीक है। अभी ये हो गया 5 2 जब कितना होगा 10, और ये रह जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये बिल्कुल आंसर हो गया। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। अगर किसी के अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो हम इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो बिल्कुल आसान है, जैसे 5 है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 25। अभी राइट साइड में क्या 3 है, 3 को आप एक बढ़ा दीजिए, एक अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी को 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, और आपका ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और एक आप देखिए, जैसे मान लिया 85 स्क्वायर दिया हुआ है, लास्ट में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लास्ट में क्या है, ये 5 है, कितना है 5 है। अगर इसको स्क्वायर करना है तो देखिए क्या बता, 5 को सीधा क्या लिखना है 25, ये बाय डिफॉल्ट तो होगा ही, क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा, और 8 में क्या करना +1 करना, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 8 से गुणा कर देना है, 9 8 जाए 72, ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लो 105 है, स्क्वायर करना है, 105 है स्क्वायर करना है, तो बाय डिफॉल्ट तो 25 आप लिख ही दीजिए, 25 लिख दीजिए, कितना 10 +1 कर कितना होगा 11, 11 में 10 से गुणा कीजिए, 11 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 110, लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आप एक 115 का स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपने इसको आंसर लिख दिया, अगर आपने इसका आंसर लिख दिया तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखें क्या, मैथ इजी है, मैथ इजी है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए बच्चों, आप पढ़ाई स्टडी आप जारी रखिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, फरवरी मार्च में सबका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। शॉर्ट वीडियो नहीं देखें, आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, शाम में 2 घंटा, सुबह में जब भी समय मिले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो गई, ये टीचर ने पढ़ाया उसको आप रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, आप पेपर पे क्वेश्चन लिख करके तो बार बार आप बनाने का उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और शॉर्ट वीडियो से आप दूर रहिए, चूंकि समय वो बहुत ज्यादा लेता है और कुछ मिलता नहीं है। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।